हेलो व्यूवर्स, मैं अमित सिंह नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। आज मैं आप लोगों के लिए MS वर्ड की दूसरी वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सिखाने जाऊंगा कि कर्सर की पोजीशन का हमें कैसे ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं आज आपको MS वर्ड में बताने जाऊंगा कि कैसे आप कर्सर की पोजीशन का ध्यान रखेंगे। कर्सर जो कि हमें लिखते समय या पढ़ते समय हमारी सहायता करता है। इसमें मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि कर्सर का जो पोजीशन है वो लिखते समय या पढ़ते समय क्या रहता है। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि लिखते लिखते नेविगेशन की का यूज करते हैं, जिस वजह से वो कर्सर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और स्टूडेंट्स बिना उस कर्सर को देखते हुए, उसकी पोजीशन को देखते हुए वो वहीं से ही लिखना शुरू करते हैं, जिस वजह से उनका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो चलिए मैं आपको यही सब बातें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज का दोस्तों मेरा जो टॉपिक है वो है कैसे आप अपने वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान कर्सर की पोजीशन का ध्यान रखेंगे। अक्सर लर्नर्स एक गलती करते हैं कि कैसे भी वह जब लिखते हैं तो लिखते लिखते वो अचानक से अपने कर्सर को नेविगेशन की के थ्रू अप एंड डाउन एरो, लेफ्ट राइट एरो के माध्यम से कुछ भी कर देते हैं और फिर वो कर्सर का ध्यान न देते हुए कुछ भी लिख देते हैं। लिखने के दौरान जब वो उसको बाद में रीड करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना ही नहीं। अक्सर ये जो गलतियां हैं ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स करते हैं, जो बिगिनर्स रहते हैं। तो ऐसी गलती ना करें आप। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यही सब बातें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो जिसके लिए मैं सबसे पहले एक रैंडमली एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसके लिए मुझे यूज करना है इक्वल RAND and enter. Restore the look of your document. Both the themes gallery and the quick styles हमारे gallery. सामने Top of 5 on the insert tab. पैराग्राफ बन के आ गया। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ के दौरान अगर मुझे सबसे पहले जाना है, यानी कि मुझे अपना कर्सर की पोजीशन चेक करनी है, तो अगर मैं लेफ्ट एरो करूं कुछ नहीं बोलेगा तो उसका मतलब क्या है, मैं बिल्कुल टॉप में हूं, यानी कि फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कर्सर का, कि कर्सर है क्या, कैसे काम करता है। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका कर्सर है उस कर्सर में हो क्या रहा है। कि कर्सर एक तो ब्लिंक कर रहा है और साथ ही साथ कर्सर की है दो साइड, यानी कि एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। जो इसकी फ्रंट साइड है वो होती है उसकी राइट साइड और जो उसकी बैक साइड है वो है उसकी लेफ्ट साइड। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड हमेशा राइट में होगी और बैक साइड हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब जो भी उस कर्सर के फ्रंट साइड में आएगा, जो भी कैरेक्टर फ्रंट साइड में आएगा उसी को हमारा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर रीड करेगा। ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब कैसे? इस कर्सर का लिखने और पढ़ने का रोल तो है ही, इसके साथ साथ हमें बैक स्पेस और डिलीट का भी ध्यान रखना होता है कि
बैक स्पेस दबाने से क्या चीज डिलीट होगी और डिलीट बटन प्रेस करने से कौन सा कैरेक्टर डिलीट होगा वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान। तो इन बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं आपको थोड़ा सा रीड करके दिखा रहा हूँ। राइट एरो का यूज करूंगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूँ तो राइट एरो, और अगर राइट टू लेफ्ट रीड करना है तो लेफ्ट एरो का हम यूज करेंगे। अब यहाँ से मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, उसने बोला एन, यानी कि अब मेरा जो कर्सर है वो कहाँ चले गया है, एन के लेफ्ट में। ध्यान दीजिएगा एन के लेफ्ट, क्योंकि अगर कैरेक्टर के लेफ्ट में होगा तभी जाके कर्सर का फ्रंट उस कैरेक्टर की साइड में होगा, क्योंकि कर्सर भी लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है। तो कैरेक्टर के जिस कैरेक्टर को पढ़ा तो आपके दिमाग में एकदम से पिक्चर बन जानी चाहिए कि जो कर्सर है वो कहां पर आ गया है, उस कैरेक्टर के लेफ्ट साइड में आ गया। अब इसके साथ अगर मैं आगे चलूं तो स्पेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्सर कहां गया है, तो अब आपके माइंड में एकदम बन जाना चाहिए कि स्पेस के लेफ्ट साइड में आ गया है। ऐसे ही आगे टी, ऐसे ही एच। तो ऐसे करते करते हमें समझ में आएगा कि हमारा कर्सर कहां पर है। अगर मैंने ये सब चीजें कर ली हैं, मैंने अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर रीड कर लिया है, अगर अब मुझे अपने उस कर्सर को लाइन के बिगिनिंग में लेके जाना है या फिर लाइन के एंड में लेके जाना है, तो हमें ध्यान देना होगा। अगर लाइन के बिगिनिंग में जाना है तो हम यूज करेंगे होम बटन। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बातें समझाई थी कि कैसे आप मूव करेंगे नेविगेशन और एडिट कीज की मदद से। तो यहाँ पे मैं आपको होम बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही होम बटन प्रेस किया तो वो लाइन के बिल्कुल बिगिनिंग के फर्स्ट कैरेक्टर के पास आपको लेके चले गया। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका है ओ। अगर ऐसे ही मैं एंड बटन प्रेस करता हूं तो इसी लाइन के मैं एंड में चले जाऊंगा, जहां पे बोलेगा बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि लाइन में बिल्कुल एंड में क्या है, ब्लैंक है। अब अगर मैं एक बार लेफ्ट एरो करूं तो बोलेगा स्पेस, एक बार और लेफ्ट एरो करूं तो पड़ेगा एफ। अब कई लोग ये बोलेंगे कि जब इसको देखेंगे तो देखते हुए समझ में आएगा कि लास्ट में तो कैरेक्टर क्या था, एफ था, तो इसने एफ क्यों नहीं पढ़ा, ब्लैंक क्यों पढ़ा। तो बता दूं कि जो हमारा कर्सर है वो बिल्कुल एंड में जब जाएगा उसके बाद, क्योंकि एफ के बाद स्पेस भी है और स्पेस के बाद बिल्कुल एंड में जब आएगा तो देखिए इस तरीके से ब्लैंक में, क्योंकि उसके आगे इस लाइन के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कर्सर से मूव करूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन के कैरेक्टर में पहुंच जाएगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, कहां पे किस तरीके से कर्सर का यूज किया जाएगा। यानी कि कर्सर का राइट साइड, यानी कि जो उसका फ्रंट साइड है, जब भी उसके सामने कोई कैरेक्टर आएगा तो ही वो उसको यूज करेगा। अगर आप कमांड यूज कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड वाली तो फिर वो पूरे को वर्ड को रीड कर देगा। लेकिन जैसे ही वर्ड रीड करेगा तो उस वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर के लेफ्ट में ही वो कर्सर होगा। ये बात हमें थोड़ा सा समझनी है। अब मैं अगर आपको इस कर्सर को अगर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम में लेके आ जाऊं तो कैसे लेके आएंगे, कंट्रोल प्लस एंड बटन का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो कंट्रोल प्लस एंड में प्रेस करता हूँ तो देखिए बिल्कुल एंड में आ गया है, बॉटम ऑफ द फाइल। और लास्ट में है हमारे पास टेम्पलेट, पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, देन उसके बाद ब्लैंक, यानी लाइन पे नीचे एंटर दिया गया है, बिल्कुल एंड पे वो आ गया है। अगर मुझे एकदम से यानी कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट के टॉप में जाना है
फिर चाहे ये कंडीशन होती है, फिर चाहे वो 100 पेज का हो या 1000 पेज का डॉक्यूमेंट हो, वो डायरेक्ट आपको, अगर आपने कंट्रोल प्लस होम प्रेस किया है, कंट्रोल प्लस होम, Top of file on the insert tab. The galleries include items that are designed. तो आप बिल्कुल देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल Husper. फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर के लेफ्ट में आपका कर्सर आ गया है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड, देखेंगे Bottom of file. Blank. बॉटम ऑफ द फाइल, यानी कि जैसे ही कंट्रोल प्लस एंड प्रेस आपने किया तो यहां पर आपका कर्सर कहां गया? सीधा सीधा डॉक्यूमेंट के, यानी कि होल डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड के बिल्कुल लास्ट वाली पोजीशन में पहुंच गया है, बिल्कुल एंड पोजीशन में। तो ये है आपका कर्सर का कॉन्सेप्ट कि कैसे आपने कर्सर को यूज करना है। अक्सर हम लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं कि जब भी हम कुछ लिखते हैं, जिस भी लाइन पे अगर लिखते हैं, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, उसको चेक करने के लिए हम अप एरो या फिर डाउन एरो यूज कर देते हैं। मैं आपको अप एरो या फिर डाउन एरो यूज करने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन जब भी आप चेक कर लें तो उसके बाद एक बार कंट्रोल प्लस एंड जरूर कर ले, ताकि आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो कर्सर है वो उस डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन पे आ जाएगा जहां पर आप लिख रहे थे। अगर आप कंटिन्यूशन में कुछ लिख रहे हैं तब आप ऐसा करेंगे, लेकिन अगर आप बीच में किसी भी पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ के एंड में अगर आपको लेके जाना है, तो आप वहां पे केवल उस लाइन के एंड में जाने के लिए केवल एंड बटन का यूज करेंगे। अब जैसे कि मुझे Restore the look of your अभी document. पता नहीं है कि मेरा कर्सर कहां पर है, लेकिन मुझे एंड में कुछ लिखना है, तो मैं एंड में लिखने के लिए क्या करूंगा? कंट्रोल प्लस एंड बटन यूज Bottom of करूंगा file. Blank. और यहाँ पर मुझे जो भी लिखना है मैं सीधा वहां पे लिख दूंगा। तो जो मैं लिखूंगा वो मेरे होल डॉक्यूमेंट के बॉटम में लिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ थैंकिंग, THANKING, Thank you. थैंक यू। तो मैं चेक करता हूँ अप एरो से, Restore the look of your document to the original contained in your current template. Thanking. देखिए Thanking. थैंकिंग ऑटोमेटिक मेरे एंड लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन के एंड में आ गया है। अब ऐसे ही अगर मुझे टॉप में, अगर फर्स्ट लाइन में कुछ ऐड करना है और मैं वहां पे कुछ भूल गया हूं लिखना, तो जैसे कि मैं सबसे टॉप में लिखता हूं वेलकम, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? कंट्रोल प्लस होम, Top of file on the insert tab. The galleries. और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? लिख देता हूँ वेलकम, WELCOME, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखेंगे अप एरो करता हूँ, Welcome. वेलकम, On the insert tab. The और galleries उसके include बाद items that are designed. पैराग्राफ शुरू हो गया है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने इस पैराग्राफ को रीड किया, For document, you can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look. अब जैसे इसने बोला लुक, अब लुक के बाद मेरे को कुछ लिखना है, लेकिन मुझे अपनी कर्सर की पोजीशन नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे इस लाइन के एंड में जाके कुछ लिखना है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा? Head, blank. एंड बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद Space. स्पेस देता हूँ और अब मैं लिखता हूँ E. P1, 1. यानी कि पैराग्राफ 1। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरे पैराग्राफ के You can easily change the formatting of selected text in the फर्स्ट लाइन, document अब text यहाँ by से choosing मेरा the look for दूसरा the पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? अगर मुझे इसके फर्स्ट में कुछ लिखना है तो मैं इसके फर्स्ट में लिख देता हूँ, यानी सबसे पहले अपने कर्सर को क्या करता हूँ? इस लाइन के टॉप में लेके आता हूँ। तो इसके लिए मुझे बटन प्रेस करना है, क्या? होम बटन। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो होम बटन प्रेस करेंगे home, right. और आपका कर्सर इस लाइन के टॉप में आ गया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ P2, 1. 1. 2. P2 मैंने लिख दिया है, स्पेस दिया, और अब Selected P2. You can easily change the formatting देख of सकते हैं
कि P2 उसके स्टार्टिंग में आ गया है। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हमारे गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलती वो ना करें। तो समझ लें कि कर्सर हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तो वो हमें थोड़ा सा समझना होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैक स्पेस और डिलीट का यूज करेंगे। इसमें भी हमारे काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको वो समझाने जाऊंगा। अगर जिन लोगों ने मेरी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो कि सिलेक्शन वाली है, तो वो मेरे आई कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट उस वीडियो में पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।